नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद दादीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाले राजयोग के बारे में। वैसे तो बहुत से प्रकार से हाथ में राजयोग बनते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हाथों में राजयोग पाए जाते हैं, हम उन राजयोगों के बारे में हम आज समझेंगे। साथियों, अब हम ऐसी रेखाओं के बारे में समझते हैं जो राजयोग प्रदान करने वाली होती है। जिन व्यक्तियों के इस अनामिका अंगुली, जो छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली होती है, उसके अंगुली के नीचे इस प्रकार से ये रेखा बनी हुई होती है। इसको सूर्य रेखा भी बोलते हैं और पुण्य रेखा भी बोला जाता है। यदि ये किसी व्यक्ति के हाथ में बनी हुई हो और भाग्य रेखा यहाँ मणिबद्ध से हथेली से जुड़े हुए से निकलकर सीधी शनि पर्वत पर पहुंच गई हो, ऐसी स्थिति किस व्यक्ति के हाथ में हो तो वह व्यक्ति राज्य का सुख भोगने वाला होता है। उस व्यक्ति को निश्चित रूप से राजयोग का लाभ मिलता है। वो किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस क्षेत्र में उस व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है और एक तरह से समझे तो राजा के समान सुख को भोगने वाला होता है। इस योग के साथ में ही यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अंगूठे के जो बीच का हिस्सा होता है, इस पोर पे इस प्रकार से यव का सा चिन्ह, जो का सा चिन्ह बन जाए तो इस स्थिति को और भी बढ़ा देता है। और वैसे तो ये अकेला यव का चिन्ह और साथ में भाग्य रेखा हो तो भी व्यक्ति को राजयोग प्रदान करने वाला योग बन जाता है। जिस हाथ में ऐसा योग होता है वह व्यक्ति राजयोग का लाभ लेता है। साथ में यदि किसी व्यक्ति के हाथ में चिन्ह बने हुए हो, ये राजयोग देने वाली रेखा है, साथ में यदि चिन्ह भी हो, रेखाएं ना हो, केवल चिन्ह हो तो भी व्यक्ति को लाभ देने वाले हैं। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में मछली का चिन्ह हो, कहीं पर भी हो, छाते की तरह का चिन्ह हो, हाथी की तरह का चिन्ह हो, वीणा की तरह का चिन्ह हो, तो वह व्यक्ति को काफी भूमि प्रदान करने वाला भूस्वामी बनाता है, यशस्वी और अपने कुल में ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। चिन्हों की बात करें तो जिस व्यक्ति के हाथ में दर्पण की तरह का चिन्ह, पर्वत की तरह की रेखा बनी हुई हो, कहीं पर भी हाथ में तलवार या हल की तरह का चिन्ह बना हुआ हो, उस व्यक्ति के घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। पैसे की उस व्यक्ति के हाथ में कोई कमी नहीं होती। और अन्य चिन्हों के बारे में समझे तो किसी व्यक्ति के हाथ में चतुष्कोण, चौकोर इस प्रकार से बना हुआ चिन्ह कहीं पर भी हो तो वह व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाला होता है और राजयोग में सपोर्ट करने वाला होता है। इसके साथ में ही यदि कमल के फूल की तरह का चिन्ह हो, धनुष की तरह का चिन्ह हो, फूलों की माला की तरह का कोई आकृति बन गई हो, घोड़े की तरह की आकृति बन गई हो, तो इस प्रकार के योग को भी राजयोग माना गया है। अब अन्य रेखाओं के बारे में समझते हैं तो राजयोग देने वाली होती है। किसी व्यक्ति का ये जो गुरु पर्वत है, गुरु का क्षेत्र है, तर्जनी अंगुली के नीचे का ये पर्वत उठा हुआ हो और शनि और ये जो शनि रेखा बनी हुई हो और ये बुध रेखा यहाँ पर बनी हुई हो, ये पुष्ट हो, सीधी हो, सरल हो, स्पष्ट रूप से ये रेखा बनी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राज्यपाल या गवर्नर के पद तक पहुंच जाता है। जिसका बृहस्पति पर्वत उठा हुआ हो, शनि रेखा और बुध रेखा बढ़िया बनी हुई हो। ये कोई जरूरी नहीं यहीं पे रुक जाए, यदि नीचे तक भी आ जाए तो भी यही फल होता है इन रेखाओं का। ये योग भी राजयोग प्रदान करने वाला होता है। अब अन्य रेखाओं के बारे में समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति की ये जो शनि का क्षेत्र होता है, शनि पर्वत बोलते हैं इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र पर यदि त्रिशूल का सा चिन्ह बना हुआ हो, इस प्रकार का चिन्ह बन जाए, यदि रेखाओं के मेल से भी इस प्रकार का चिन्ह बन जाए त्रिशूल का सा यहाँ पर, या फिर शनि क्षेत्र पर स्वतंत्र त्रिशूल का चिन्ह बन जाए, साथ में ये जो भाग्य रेखा होती है, इस भाग्य रेखा में या चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा आकर मिल जाए, इस प्रकार का योग किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो वह व्यक्ति बहुत ही ऊंचे पद पर पहुंचता है, राज्य अधिकारी बनता है और बहुत ही ऊंची पोस्ट तक पहुंच जाता है। यह योग भी व्यक्ति को राजयोग प्रदान करने वाला होता है। फिर दूसरी तरह की बात करें रेखाओं के बारे में,
यदि किसी व्यक्ति के ये भाग्य रेखा बीच से निकल जाए, हाथ के मध्य भाग से निकले और एक रेखा इसमें से निकलकर बृहस्पति पर्वत पर चली जाए और एक रेखा कहीं से भी निकलकर सूर्य पर्वत पर चली जाए, ऐसा व्यक्ति भी राजयोग प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को भी राजा के समान सुख मिलता है और बहुत ही ऊंचा पद ऐसा व्यक्ति प्राप्त करने वाला होता है। फिर अन्य रेखा के बारे में हम समझे जो राजयोग प्रदान करने वाली है। यदि किसी व्यक्ति का ये जो मंगल का क्षेत्र है, इसको मंगल पर्वत बोलते हैं, ये उठा हुआ हो, दबा हुआ नहीं हो, ये उभरा हुआ हो, बाहर निकला हुआ हो, और ये जो मस्तिष्क रेखा होती है व्यक्ति के हाथ में, वह दो भागों में बटी हुई हो आगे से, और बुध की जो अंगुली होती है वो नुकीली हो, इस प्रकार से नुकीली अंगुली हो, ये बनी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विदेशों में जाकर के अच्छा लाभ प्राप्त करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति राजदूत की पोस्ट तक भी पहुंच जाता है। ऐसा योग भी व्यक्ति को राजयोग प्रदान करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सेना के क्षेत्र में, डिफेंस में या फिर अन्य क्षेत्र में कहीं भी जाओ जहां पर नेतृत्व करने की क्षमता कार्य होता है, वो नेतृत्व गुण इस ऐसे व्यक्ति में आ जाते हैं और ऐसा योग व्यक्ति को राजयोग प्रदान करता है। अब अगली रेखाओं के बारे में हम समझें। जिस व्यक्ति के बाएं हाथ में, व्यक्ति के दायां लेफ्ट और राइट दो हाथ होते हैं, यदि बाएं हाथ की जो तर्जनी अंगुली होती है, यह अंगुली और ये कनिष्ठिका अंगुली, इससे ज्यादा बड़ी अंगुली दाएं हाथ की हो और मोटी हो, यानी बाएं हाथ की छोटी अंगुली और बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली से दाएं हाथ की जो अंगुलियां होती है, ये दोनों ये कुछ बड़ी हो और कुछ मोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही अच्छी पद को प्राप्त करता है। यदि इस योग के साथ में ये मंगल पर्वत भी उठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से IAS RS के एग्जाम को फाइट करता है और उसमें उस व्यक्ति का सिलेक्शन भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कमिश्नर या कलेक्टर की पोस्ट पर पहुंच जाता है। ऐसा कई हाथों में देखा गया है। साथियों, ये मैंने छोटे रूप में आपको कुछ राजयोगों के बारे में समझाया है। अगले वीडियो में हम और राजयोग के बारे में समझेंगे। नमस्कार।